नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, ग्रहण काल में कुछ नियम बनते हैं। जो साधक होता है ना, जो साधना वगैरह करता है, उसके लिए कुछ नियम बनते हैं। नियम तो हर आदमी के लिए बनते हैं, अगर माने तो गंगा माँ है, ना माने तो बहता पानी। तो नियम तो हर आदमी के लिए बनते हैं, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। अपने अपनी मौज है भैया, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। ग्रहण काल में अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो आज मैं आपको 6-7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जिनमें से एक भी आपने कर लेना तो काफ़ी कुछ आपको प्राप्त होगा और अच्छा महसूस, गुड फील होगा। धन संपत्ति से, किया कराया, टोना टोटका, बीमारियां, हर प्रकार से आपको घर में अच्छा महसूस होगा। जो भी नेगेटिविटी होगी आपकी दूर होगी आपको। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि देखो, एक तो जैसे ग्रहण जब शुरू होता हो ना, अब जैसे 8 तारीख को ग्रहण आ रहा है ना, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण जब शुरू होता हो तब आपको क्या करना है कि वही भोजन जो हो ना, भोजन की जितनी भी चीज़ें हो, भोजन बनाने की है, भोजन आटा वगैरह कुछ भी, उसमें तुलसी के पत्ते हैं ना। पहले देखो, ग्रहण में तो तुलसी के पत्ते को तोड़ते नहीं है, तो पहले ही तोड़ करके आप ग्रहण से पहले ले आना, ला करके एक तुलसी का पत्ता उसमें रख देना, ताकि कोई भी प्रकार की दूषित हवा उसको छुए नहीं, कोई प्रकार के बैक्टीरिया उसमें पैदा नहीं हो और आपका भोजन एकदम स्वास्थ्यवर्धक ही रहे, नुकसान करने वाला नहीं बने। छोटे बच्चे हैं, उनको ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए, और गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको भी नहीं निकलना चाहिए। और जो साधना करता है ग्रहण में ना, उस आदमी के लिए नियम बनता है कि वो चिल्लाए नहीं, बिल्कुल भी एकदम शांत मुद्रा में रहे, और शांत मुद्रा में रह करके ही साधना करे। ग्रहण में और भी बहुत सारी बातें होती है। ग्रहण में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि एक तो जैसे ग्रहण में आपको कोई साधना करनी हो, कोई भी साधना करनी हो, तो स्नान करके साधना करनी पड़ेगी। स्नान करके आप साधना कीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आप स्नान करके और शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहन करके, या जो भी साधना में रिक्वायर रहती हो वैसा वस्त्र पहन करके साधना कीजिएगा। लेकिन आम आदमी के लिए ऐसा है कि अगर नहा नहीं सकें तो कम से कम कान तो अपने भिगो लें, कान गीले कर लें तो बढ़िया, वो नहाने के बराबर वहाँ माना जाएगा। लेकिन साधना करने वाले के लिए स्पेशल है, आम आदमी के लिए थोड़ी सी छूट रहती है। ग्रहण के समय कुछ भी चीज़ें खानी पीनी नहीं चाहिए। सिर्फ बूढ़े और बीमार जो होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनके अलावा किसी को भी कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। और कंघी जो होती है, कंघी को छूना नहीं चाहिए। ये अब आजकल की तो प्लास्टिक की कंघी है। ये हाथी दांत की कंघी जो होती थी ना, हाथी दांत की कंघी, उसके लिए खास नियम था कि हाथी दांत की कंघी जो होती है वो ग्रहण में छूना पाप माना जाता है, और उससे एक दूषित प्रभाव पैदा होता है। वो लड़की जो बाल ग्रहण काल में अपने बाल सुलझाती है, वो विधवा हो जाती है, ऐसा माना जाता था। अपने को क्या करना, 2-3 घंटे क्या, बाल अगर नहीं सुलझाएंगे तो क्या 2-3 घंटे पहले सुलझा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान्यता है तो है, उसकी थोड़ी सी इज्जत कर लेते हैं। पूर्वजों ने कुछ कहा है तो मान लेते हैं। तो भाई जो भी जितनी भी गृहिणी हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबको कह के रखिएगा कि भाई ग्रहण काल में आप बाल नहीं संवारें। संवारना हो तो पहले संवार के अपना जूड़ा वूड़ा बना करके एकदम फिट होकर के तैयार रख ले। उसके बाद में जब ग्रहण शुरू हो जाए तब कोई चीज़ नहीं छुए। ये सब चीज़ें पहले ध्यान रखें। अब मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ आपको जो बड़े काम की है। एक तो मैंने बता ही दिया कि नहा करके सफ़ेद कपड़े पहन करके आपको कोई भी साधना करनी हो, मंत्र जाप करना हो, या कुछ भी करना हो, राम राम भी करना हो, या अपने इष्ट देव का नाम भी लेना हो, कुछ भी करना हो, तो भी आपको नहाना तो पड़ेगा। ये नहाना ऊपर से शुरू होता है, नीचे आखिर में मैं नहाने से संबंधित एक बात बताऊंगा जो ध्यान देने की और अत्यधिक ज़रूरी है। ध्यान देने की बात समझ लेगा। दूसरी बात बताता हूँ कि ग्रहण काल में आप अपने घर में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ 2-3 प्रकार हैं इसके, कैसे कैसे करते हैं बताता हूँ। ग्रहण काल में घर में 1 मुट्ठी तिल काले बिखेर करके रख दें। काले तिल नेगेटिव ऊर्जा को सोखेंगे। ग्रहण खत्म हो गया, झाड़ू से उनको इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करके पुड़िया में या पोटली में बांध ले, काली पोटली में बांध करके नदी में ले जा करके प्रवाहित कर दे। ये तो एक तरीका हुआ। एक इसी का तरीका और है कि आपके घर के जितने कोने हैं ना, उन सब कोनों में, दोनों में, छोटे छोटे दोने हो आजकल मिलते हैं ना, वो आइसक्रीम वाले छोटे छोटे दोने, उन छोटे छोटे दोनों में तिल भर करके हर कोने में रख दो। जिस कोने में रखा जा सकता है। अब जिस कोने में तो मान लो अलमारी फुल भरी, आप कहोगे कि यार क्या पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उसमें इतना सामान भरा, उस कोने में कैसे रखेंगे? तो उस कोने में रखने की जरूरत नहीं है, पास में रख दो। जहाँ भी कॉर्नर बनता हो, जहाँ भी कॉर्नर खाली मिले आपको, वहाँ
छोटे से दोने में थोड़े से तिल डाल करके वहाँ रख दिया। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ, सारे तिलों को, सारे दोनों को उठा करके एक काले रंग के कपड़े में, रुमाल में किसी में बांध करके, और पूरी पोटली बना लो, पूरी पोटली बना करके उसको नदी हो, समंदर हो, नहर हो, जोहड़ हो, तालाब हो, कोई भी हो, उसमें ले जा करके विसर्जित कर दो और पलट के देखना मत। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ ही निकल जाएगी। तीसरा उपाय बताता हूँ कि कई लोग ऐसा करते हैं, और ये मान्यता भी है और ये सही भी है। 2-3 इसके भी प्रकार हैं कि सूखा नारियल जो होता है ना, जिसमें से आवाज़ आती है सेलाने पर डम 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 करके, एक तो पानी बजता है, पानी वाला नहीं लेना, सूखा लेना ना, सूखा नारियल लेना। सूखा नारियल आप ग्रहण के पहले लेकर के आ जाए, अपने घर में रख दें। घर में रख दिया, अब जैसे ग्रहण खत्म होता है या जैसे ग्रहण शुरू होता है, दोनों में से कभी भी घर के पूरे घर में हर कोने में वो नारियल छुआ करके ले आओ। छुआ करके ले आए, घर के हर सदस्य पर से 7-7 बार घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये कहना पड़ता है। आजकल लोग एंटी क्लॉक में ऐसे कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चलता, तो कहना पड़ता है कि क्लॉकवाइज उसारना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं उसारना है। 7-7 बार हर सदस्य पर से वो नारियल उसार लो, ऐसे घुमा लो। और क्या है, घुमा लिया, उस नारियल को किसी थैली में डाल करके या घर के बाहर के साइड में कहीं भी उसको टांग दो। सुबह उस नारियल को या तो नदी में प्रवाहित कर दो, या कहीं हवन होता हो तो हवन कुंड में ले जा करके डाल दो। डाल दिया तो वहाँ से आपके घर की जितनी भी दरिद्रता से, धन से संबंधित जितनी भी समस्या हो या शरीर से संबंधित जितनी भी समस्या हो, सब उस नारियल के साथ चली जाएगी और आपको फिर पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। नियम इसमें भी यही बनता है कि ऐसा कोई भी काम करके आओ तो हाथ पैर धो करके घर में घुसना, और जब ये काम करके आओ तो मुड़ के पीछे नहीं देखना। मुड़ के पीछे देखने का इतना ही कारण है कि जब हम मुड़ के पीछे देखते हैं तो हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा हम छोड़ करके आए हैं उसे हम वापस निमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा भी ऐसे इंतज़ार करती है कि कब देखेगा ये मुझे। अगर मैं उसको प्यारी लगती हूँ तो ये पक्का मुझे देखेगा, ये पक्का मुड़ेगा। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, पक्का ये मुड़ेगा ही मुड़ेगा, वैसे ही वो नेगेटिव ऊर्जा भी कहती है कि पक्का ये मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो अगर आप मुड़े तो ऊर्जा कहती है ये तो मुझसे प्यार करता है, ऐसे ही छोड़ करके चला गया, चलो चलो मैं तो इसी के साथ जाऊँगी, तो आ जाती है वापस। तो मुड़ करके नहीं देखें और अपने घर में आ जाएं। हर चीज़ के साथ ये नियम बनता है। चौथा नियम एक मैं और बताता हूँ, चौथी चीज़ और बताता हूँ कि 5 आपको लौंग लेने हैं। लौंग लिया, कपूर लिया, कपूर जला करके उसमें 5 लौंग रख दे। फूलदार लौंग होने चाहिए, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य इन दोनों सही नहीं है। 5 लौंग आप उसमें जला दें। जला दिए, राख बन गई। वो राख क्या कहती है, उस राख को बनाते समय, जिस समय वो जल रहे होते हैं, कपूर डाल के और जलाते हैं ना, पूरा लौंग जल जाना चाहिए, एकदम राख बन जानी चाहिए। लौंग जल रहा उस समय आप अपनी मनोकामना भी साथ में कहते रहिएगा। परिवार के जितने सदस्य हैं सब अपनी अपनी मनोकामना कहे। किसी को परीक्षा में पास होना हो तो, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए तो, किसी को शादी करनी हो तो, किसी को धन चाहिए तो, किसी का काम अच्छा चलना हो तो, जो भी आपकी मनोकामना डिजायर है वो उस जलती हुई लौंग के सामने बोल दीजिएगा। ग्रहण के अंदर ही करना है काम। तो जलती हुई लौंग के सामने ये जब आप इससे डिज़ायर करते हैं तो डिज़ायर करने के साथ ही आपकी डिज़ायर प्रकृति पूरा करती है, आपकी इच्छा प्रकृति पूरा करती है। तो जो लौंग की राख बनती है उस राख को आप अपने घर में रखें, कहीं विसर्जित करने की जरूरत नहीं। उसका तिलक लगा करके, या तिलक लगा ले, थोड़ा सा नाम मात्र का लगा ले, ज़्यादा अब फैशन वैशन में हो तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा है कि दिखना भी नहीं चाहिए, और बस इतना लगा ले, आपका काम होता रहेगा। ये एक शानदार तरीका है। ऐसा आप करेंगे ना तो आपको जो भी कोई आपकी डिज़ायर रहेगी, मनोकामना रहेगी, वो भी पूर्ण होगी और हर काम में आपको सफलता भी मिलेगी। सूर्य ग्रहण में एक काली कंबल लें, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें, संकल्प पूर्वक सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं गणी सूर्यादित्य श्रीं, ओम ह्रीं गणी सूर्यादित्य श्रीं, इस मंत्र का जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं होता तब तक आप जाप करते रहें। जाप हो गया, हाथ में पानी लें, संकल्प पहले लिया आपने, अब हाथ में पानी लें,
पानी लेकर के संकल्प छोड़ दें, मतलब वो पानी उस कंबल के नीचे गिरा दें और 3 उंगलियां भर करके अपनी आंखों में लगा लें। उससे बड़ा तेज पैदा होता है और हज़ारों गुना फल मिलता है उसका। जिस ग्रहण के दिन ये कर ले तो हज़ारों गुना फल मिलता है आपको, बहुत आनंद आता है, आपका तेज बढ़ता रहता है, आपको हर काम में सफलता मिलती रहती है, आप पर सूर्य भगवान की कृपा रहती है विशेष, और शनिदेव की भी कृपा रहती है, सूर्य शनि दोनों की कृपा रहती है। ऐसा काम कर लिया तो सूर्य शनि दोनों की कृपा रहती है, तो स्थिर संपदा भी पैदा होती है और वर्चस्व भी बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, ख्याति बढ़ती है, सफलता मिलती है। कीजिएगा, बहुत शानदार चीज़ है। सूर्य ग्रहण में आपको एक काली मटकी लेके आनी है, काली मटकी। इसके भी 2-3 तरीके हैं। काली मटकी लाके उसमें पानी भरें, सूर्य ग्रहण के बाद में पानी भरना, मटकी पहले ले आनी है, मटकी पास में रखे रहनी है, पानी ग्रहण में नहीं भरना है। ग्रहण खत्म हो गया, स्नान वान कर लिया, अब अगली सुबह या फिर बाद में कभी भी पानी भरें। पानी भर करके वो पानी किसी गरीब आदमी के घर में वो मटकी दे करके आ जाए, पानी सहित ही, ऊपर ढक्कन सहित, और कुछ 11-21 रुपये और ज़्यादा दे तो बढ़िया। अब कोई गरीब आदमी नहीं मिलता हो तो किसी मंदिर में रखा है। अब इसका एक और तरीका है, एक तो पानी हो गया, दूसरा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटा सा कुल्हड़ लेते हैं या कोई मटकी लेते हैं, उस मटकी में जितना भर जाए उतना चावल भरते हैं और चावल भर के उस पर ढक्कन लगा करके किसी मंदिर में दान कर देते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हो, दोनों बराबर इक्वल है। दोनों में से कोई भी कार्य करोगे तो धन संपत्ति, लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी, धन संपत्ति बढ़ती रहेगी। शानदार, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। काले नमक की एक डली लेनी है आपको। सूर्य ग्रहण जिस समय हो रहा उस समय काले कपड़े में उसको बांध लें, बांध करके पूरे घर में हर कोने में, हर दीवार पर उसको छुआ लें और हर सदस्य पर से घुमा लें, 7-7 बार क्लॉकवाइज घुमा लें। घुमा करके और ग्रहण खत्म होने के बाद में किसी नदी में ले जा करके उसको फेंक दें, मुड़ करके आए नहीं, विसर्जित कर दें। मुड़ करके मतलब आए नहीं क्या, मुड़ करके पीछे नहीं देखें, हाथ पर धो करके घर में घुसें। इससे घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा रहेगी वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसे कई उपाय मैंने बताया ना, इनमें से कोई एक भी कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार है, फायदा ही है। अब ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैंने बताया ना कपड़ों का उपाय, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, नीचे आखिर में कपड़ों का उपाय फिर बताऊँगा। तो कपड़े, शुद्ध साफ कपड़े पहनने। अब जब स्नान करो, जब ग्रहण खत्म हो जाए स्नान करो आप, तो आपको कपड़े पहन करके ही स्नान करना है और कपड़ों को धोना है, सिर्फ निचोना नहीं है। ऐसे निचोते हैं ना, ऐसे पानी निकालते हैं उसका, वो निचोना नहीं है, सिर्फ धोना है। सिर्फ धो करके सीधा ही उसको जहाँ वो एक डोरी होती है उस पर टांग देते हैं ना, वो डोरी पर टांग दो आप बस। ऐसा करने से आपके जन्मों जन्मों की जो नकारात्मकता, दरिद्रता, कंगाली है, उस सब को पानी के रूप में बहा देगी बाहर। टप 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 करके जितना पानी गिरेगा ये समझ लो कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा गिर रही है और सारी नेगेटिव ऊर्जा करके बाहर चली जाएगी। इस प्रकार से बहुत शानदार चीज़ें मैं बताइए। ग्रहण खत्म हो जाए तो याद रख करके आप कोई ना कोई दान जरूर करते रहिएगा। गेहूं का दान करो, बाजरे का दान। हम छोटे छोटे बच्चे थे तब हमारी दादी माँ बैठती थी रसोई चबूतरी पर और काफ़ी एक कुंडे में, बड़े कुंडे में बाजरी रखती थी और हरिजन औरतें आती थी, उनको सबको बाजरी दिया करती थी और सब आती थी, सब लेके जाती थी। तो बाजरी का दान बहुत मायने रखता है क्योंकि बाजरी राहु की मानी जाती है और सूर्य ग्रहण में जब राहु की चीज़ों का दान किया जाता है तो बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा फल मिलता है उसका। तो भगवान के दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दादी माँ जब तक जिंदा थी तब तक वो काम करती रही, फिर माँ को ये सब काम बता दिया, तो हमारे घर में शुरू से ये काम होता रहा है। तो आप भी यदि इस प्रकार के कोई काम करते हैं ग्रहण के समय या ग्रहण काल के दौरान अगर दान करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत 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 फल मिलता है उसका। तो ज़रूर याद रख करके वो दान पुण्य आप करते रहिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।